नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं, इसमें एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इसमें आपको जो पूर्णतः एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस से आधारित हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर है, इसमें कुल 100 क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस मॉडल पेपर में हमारा पहला क्वेश्चन है, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है। तो कोंकण तट है वो किस किस के बीच फैला हुआ है। कोंकण तट है वो गोवा व दमन के बीच में फैला हुआ है, और इसकी कुल लंबाई है वो लगभग कितनी है, वो है लगभग 720 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ग्रांड ट्रंक सड़क निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। तो ग्रांड ट्रंक रोड है वो किस किस को जोड़ती है, वो जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर को। ग्रांड ट्रंक रोड है, उसका निर्माण है वो किसने करवाया था, वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। कब करवाया था, 1542 ईस्वी में, और इसकी लगभग लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, सीधे राष्ट्रपति ही बने हैं। तो वो थे श्री एन संजीवा रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी थे, वो भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, और वे इससे पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम था। तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत व श्रीलंका के बीच के जल संधि को क्या कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट के नाम से जाने जाते हैं, और इसकी चौड़ाई है वो लगभग कितनी है, इसकी चौड़ाई है लगभग 53 से 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में लगभग कितने सदस्य मनोनीत करता है, वो कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ। तो कौन से शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय वो समृद्ध हुआ, तो वो हुआ था हर्ष के शासनकाल के दौरान। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था गुप्त वंश के शासक था वो कुमार गुप्त, उसने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है इसमें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व वो कितना है, 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उकाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो उकाई परियोजना है वो कौन से राज्य से संबंधित है, तो उकाई परियोजना है वो गुजरात राज्य से संबंधित है, और यह कौन सी नदी पर है, यह ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो राष्ट्रीय महिला कोष है उसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी जो स्थापना है वो की गई थी, और स्थापना कब हुई थी, मार्च 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब की गई थी। तो सेबी की स्थापना है वो कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी क्या है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, और इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है,
और ये गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे थे? ये 1835 से 1836, इनका सिर्फ 1 साल का ही कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा है वो कौन से राज्य में स्थित है? वो स्थित है सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा है वो सिक्किम राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्य से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश राज्य है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? यह कुल 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। इस तरह कुल 5 राज्य से यह मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी है वो कौन सी है? तो इसकी उच्चतम चोटी है वो सेडल चोटी है। सेडल चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? लगभग 732 मीटर। और ये जो थुइलर पर्वत है इसकी ऊंचाई है वो है लगभग 642 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी है जो अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और यह नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो कोई भी डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये सिर्फ एस्चुएरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? तो लेप्चा जो जनजाति है वो कौन से राज्य में निवास करती है? तो वो निवास करती है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है वो राउरकेला, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। और ये राउरकेला जो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, इसका ये जर्मनी के सहयोग से यहाँ पर यह लगी थी राउरकेला में स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी जो सुरंग है जिसको जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है, कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? लगभग 8586 मीटर। 8586 इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बंकर शब्द नीचे दिए गए किस खेल से संबंधित है? तो बंकर शब्द है वो कौन से खेल से संबंधित है? ये संबंधित है गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सूरदास किसकी करती है? तो सूरदास या देवदास है वो किसकी करती है? तो देवदास है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की एक प्रमुख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रथम T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का अंतिम मैच के बीच खेला गया था। तो प्रथम जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका अंतिम मैच था वो फाइनल मैच था वो किसके बीच खेला गया था? वो खेला गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो गरबा लोक नृत्य वो कौन से राज्य का है?
वो है गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्ति देवी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो प्रसिद्ध मूर्ति देवी पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि नकदी फसल नहीं है। तो ये जो धान है ये नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वो है केरल राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक हैं। तो यंग इंडिया है वो किस के द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कुटीर ज्योति है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है ग्रामीण विद्युतीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों का संरक्षण कौन करता है? तो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण कौन करता है? कौन सी संस्था करती है? वो करती है UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय जनसंघ है उसकी स्थापना किसने की थी? ये हमें बताना है। इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के वर्तमान में नौसेना प्रमुख है वो कौन है? वो है एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन मिस यूनिवर्स 2019 बनी? तो मिस यूनिवर्स 2019 है वो कौन बनी है? वो बनी है जोजीबिनी टुंजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ की है? ये साउथ अफ्रीका की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किसे 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? वो किया गया है वासुदेव मोही को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 2019 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग आई है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नो स्पिन किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तो नो स्पिन नामक आत्मकथा है वो किसकी है? वो है शेन वान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है? वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह है वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? वो तीसरे भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 2019 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2019 में जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन की सूचकांक की जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? वो है 9वीं रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
जनवरी 2020 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो भारतीय जनता पार्टी है जो बीजेपी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? वो चुना गया है जेपी नड्डा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष है वो किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है? तो राज्यों में आपातकाल है वो कौन लगाता है? वो लगाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रात के समय शहर में मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति है। ये क्वेश्चन है ये रोड सेफ्टी और जो आते हैं ना रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रात के समय शहर में मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ट्रैफिक जंक्शन पर हरी लाइट के बाद कौन सी लाइट होती है? तो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं जो बत्तियां लगी होती हैं उसमें जो हरी लाइट आती है उसके बाद में कौन सी लाइट लगी आती है? तो उसके बाद में कौन सी भी लाइट नहीं होती है। सबसे ऊपर रेड लाइट होती है, उसके बाद जो पीली वाली लाइट होती है वो होती है, उसके बाद ये हरी वाली लाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जारी लर्नर लाइसेंस के जारी होने के कितने महीने तक प्रभावी रहेगा? तो जो लर्नर लाइसेंस होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो कितने माह तक होती है? तो उसकी वैलिडिटी होती है कुल 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गतिमय वाहनों में चढ़ना और उनसे उतरना के संदर्भ में सही कथन है। तो मतलब कोई भी गतिशील वाहन है उसमें चढ़ना या फिर उतरना इसके लिए सही कथन कौन सा है? बसों में संबंध में स्वीकृत है, ये भी सही नहीं है। ऑटो रिक्शा के संदर्भ में स्वीकृत है, ये भी सही नहीं है। सभी वाहनों में स्वीकृत नहीं है, स्वीकृत है, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार के वाहन में ये स्वीकृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, माल वाहनों में भार की जमीनी स्तर से ऊंचाई की स्वीकृत सीमा है। तो जो माल ढोने वाले वाहन होते हैं उनमें जो सामान की जो ऊंचाई होती है वो स्वीकृत सीमा कितनी होती है? वो होती है 3.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सभी मोटर वाहन निम्न बीमा के अंतर्गत होने चाहिए। तो सभी मोटर वाहन है वो कौन सी बीमा के अंतर्गत होने चाहिए? वो होने चाहिए थर्ड पार्टी बीमा के अंतर्गत ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, BS6 मानक वाले डीजल वाहनों में कितने प्रतिशत तक नाइट्रोजन ऑक्साइड की कमी आएगी? तो BS6 जो मानक है उसमें जो डीजल वाहन है उनमें कितने प्रतिशत नाइट्रस ऑक्साइड की कमी आएगी? तो वो आएगी 70%। और जो पेट्रोल वाले वाहन हैं उनमें कितने परसेंट की कमी आएगी? उसमें आएगी 25% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किराए पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो कोई ड्राइवर है वो किराए पर गाड़ी चला रहा है तो उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में सबसे पहले भारत स्टेज उत्सर्जन मानक कब लागू किए गए थे? तो भारत स्टेज राइट स्टैंडर्ड हैं जो भारत के लिए वो कब लागू किए गए थे? वो लागू किए गए थे सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये जो चिन्ह दिया गया है यह क्या प्रदर्शित करता है? तो ये चिन्ह है वो क्या प्रदर्शित करता है ये हमें बताना है। ये चिन्ह प्रदर्शित करता है आगे रास्ता संकरा है। नेक्स्ट है इसमें यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ये चिन्ह दिया गया है तो ये चिन्ह प्रदर्शित करता है यू टर्न निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहाँ होती है? तो यातायात संकेतों में जो लाल बत्ती होती है वो कहाँ पर लगी होती है? वो लगी होती है सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो ये जो चिन्ह दिया गया है ये क्या प्रदर्शित करता है? तो ये चिन्ह प्रदर्शित करता है कि आगे रास्ता उबड़ खाबड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत सरकार ने 2020 तक कौन से स्टेज उत्सर्जन मानक लागू करने की योजना बनाई है? तो भारत सरकार ने 2020 तक कौन से स्टेज उत्सर्जन मानक लागू करने की योजना बनाई है? तो वो बनाई है BS6 के जो स्टेज उत्सर्जन मानक हैं वो लागू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, उपेक्षा का सही विलोम शब्द है। तो उपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या है? उपेक्षा का सही विलोम शब्द है विस्तरण। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, एबिलिटी के लिए सही हिंदी अर्थ है। तो एबिलिटी के लिए सही हिंदी अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। नेक्स्ट है इसमें, अवॉइड का हिंदी अर्थ है। तो अवॉइड है उसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? अवॉइड का हिंदी अर्थ हो जाएगा वर्जन करना। नेक्स्ट है इसमें, ट्रिब्यूनल का सही हिंदी अर्थ है। तो ट्रिब्यूनल है उसका सही हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका सही हिंदी अर्थ होगा अधिकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द है, चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। तो प्रशंसा है वो शुद्ध शब्द है, वो कौन सा है? तो ये इसमें जो दिया गया है प्रशंसा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर, द मैनेजर नीड्स टू होल्ड हिज एंगर। तो इसका जो ब्रैकेट दिया गया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा डाउन, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आगे इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस हैं, साइंस के क्वेश्चंस है कुछ। तो साइंस में हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? तो वायुमंडल के कौन से भाग से रेडियो तरंगें हैं वो परावर्तित होती हैं? तो वो होती हैं आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट है इसमें, किस एसिड को साधारणतः बैटरी का एसिड कहते हैं? तो कौन से एसिड को बैटरी का एसिड कहा जाता है? वो कहा जाता है H2SO4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो कौन है जो बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो वो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। तो हाइड्रोजन का अवशोषण है वो कौन सी धातु करती है? तो हाइड्रोजन का अवशोषण लोहा है वो धातु करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता है? तो कौन सा रक्त समूह है वो सर्वदाता की श्रेणी का आता है? तो वो आता है ओ जो रक्तदाता रक्त समूह होता है वो सभी को अपना रक्त दान कर सकता है, और जो AB है वो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? इससे बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। नेक्स्ट है इसमें, इनमें से किस में सबसे अधिक विटामिन C की मात्रा होती है? तो विटामिन C की मात्रा है वो चार ऑप्शन दिए गए, उनमें सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो वो होती है नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 मीटर बराबर होता है कितने नैनोमीटर के बराबर? तो 1 मीटर होता है वो कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? वो होता है 10 की पावर 9 मीटर, नैनोमीटर के बराबर होता है 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, DNA में निम्नलिखित में से क्या मौजूद नहीं होता है? तो DNA में क्या मौजूद नहीं होता है यह हमें बताना है।
तो डीएनए में यूरासिल है वो मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह भी कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के कौन से समूह को शून्य समूह भी कहा जाता है? वो कहा जाता है 18th ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनी होती है? तो फ्यूज तार आता है वो कौन सी मिश्र धातु से बना होता है? वो बना होता है टिन और लेड धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सबसे कठोर अधातु है? तो सबसे कठोर अधातु है वो कौन सी होती है? वो होती है हीरा। हीरा होती है वो सबसे कठोर अधातु होती है। आगे इसमें मैथ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको देखते हैं। तो मैथ का इसमें पहला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन, यदि A/B/C बराबर 2/3/4 है जो क्रमशः ABC का हिस्सा है, यदि B का हिस्सा 60 रुपये है तो A का हिस्सा क्या होगा? तो इसमें किसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को? तो इसमें दिया गया है, अनुपात दिया गया है 2:3:4। ये किसका अनुपात है? A और B और C का अनुपात है। तो इसमें क्या कहा गया है कि B का हिस्सा कितना है? तो B है ये, इसका हिस्सा कितना दिया गया है? वो 60 रुपये दिया गया है। तो ये जो इससे कितना गुना ज़्यादा है ये हमें देखना है। तो ये होता है 20 गुना ज़्यादा है। तो मतलब 20 को 3 से गुणा करते हैं तो ये 60 मान आता है। तो यही 20 गुना मान होगा वो A का होगा। तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो 40 इसका हिस्सा हो जाएगा। तो 40 रुपये है वो A का हिस्सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सीता और गीता दो हैं दिए गए हैं, इसमें उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है? वो दिया गया है 8:9 और इनका जो आयु का योग है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 68 वर्ष। तो इसके लिए हम कैसे सोल्व करेंगे? मान लो इसकी आयु कितनी है? 8 अक्ष सीता की, और गीता की आयु कितनी है? वो मान लेते हैं 9 अक्ष। तो 8 अक्ष प्लस 9 अक्ष, इनका जो योग दिया गया है वो कितना दिया गया है? वो 68 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा मान? ये हो जाएगा 17x बराबर 68। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो x का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसमें जो मान है वो रखते हैं इसमें इक्वेशन में। तो 8 चौक 32, सीता की वर्तमान आयु है वो 32 आ जाएगी, और गीता की वर्तमान आयु है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 36। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी आई है? 32 और 36। और क्या कहा गया है क्वेश्चन में? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष इनमें जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 42 और ये हो जाएगी 46। तो इनको 2 से काटते हैं, कितना मान आ जाएगा? 21 और 23। तो 21:23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 8 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो उससे दुगने कार्य को 12 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 8 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जो MDH का फॉर्मूला बोलते हैं, उससे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 व्यक्ति हैं वो कितने दिन में करते हैं? वो 24 दिन में करते हैं। कितना कार्य करते हैं? एक काम करते हैं। वहीं आगे क्या कहा गया है कि 12 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दिन हमें ज्ञात करना है, तो दिन की जगह D लिख लेते हैं, और दुगुना कार्य है तो इसमें नीचे 2 लिख देते हैं। तो 12 दूने 24, ये कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। ये इधर क्या हो जाएगा? D/2। तो जब D को हम कैलकुलेट करते हैं तो D बराबर कितना आ जाएगा? 16 दूने 32। तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 32 दिन में 12 व्यक्ति इस कार्य को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा
यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लो कोई संख्या है, उसका 40% और उसी का भी 16% कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो संख्या का मान याद करना है। तो इसमें संख्या हम x मान लेते हैं। तो x का 40% तो 40/100 का 16% तो गुणा में कर देते हैं 16/100 और बराबर कितना दिया गया है, मान 8 दिया गया है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 8 दूने 16, 0 से 0 काट देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर ये आ जाएगा 1000/8। तो 1000 में जब 8 का भाग देते हैं तो कितना मान आता है, वो आता है 125। तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें श्रृंखला का अगला पद होगा। तो ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें अगला पद है वो पूछा है। तो क्या श्रृंखला दी गई है, 4, 5, 9, 18 और 34। तो इसमें हम पहले इसका जो अंतर है वो देखते हैं कितना है। तो 4 से 5 के बीच में अंतर कितना है, 1 का, और 5 से 9 के बीच अंतर 4 का, इसके बीच अंतर 9 का है, और इसके बीच अंतर कितना है, वो है 16 का। तो इससे एक श्रृंखला सी बनती है, वो क्या बनती है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो आगे इसमें क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। तो 34 में जब 25 को ऐड करते हैं तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा 59। तो 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें श्रृंखला ही दी गई है 21, 25, 33, 49 और 81। तो इसमें जो अगला पद है वो ज्ञात करना है। तो अगला पद इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें पहले 4 जोड़ा है, फिर कितने जोड़ा है, फिर इसमें 8 जोड़ा है, और फिर कितने जोड़ा है, फिर इसमें 16 जोड़ा गया है, और फिर इसमें कितना जोड़ा गया है, वो 32 जोड़ा गया है। तो इसे दुगना होता जा रहा है, जिसमें 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 और 16 के बाद 32। तो आगे इसमें कितने जोड़ेंगे, 81 में हम 64 को जोड़ेंगे। तो 81 में जब 64 को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 145 इसका मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो कोई व्यक्ति है उस वस्तु को 240 रुपये में बेचता है तो उसको कितनी हानि होती है, वो होती है 10% की हानि होती है। तो इसमें पूछा गया है कि अगर वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहें तो वस्तु को कितने में बेचे। तो सबसे पहले इसमें हमें ज्ञात करना है इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, 240, तो इसके लिए क्या होती है, हानि हुई है तो हानि को हम 100 के बटा में रख देते हैं। 10% की हानि होती है तो 10 घटा देते हैं 100 से। तो ये है, ये तो आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य ना निकाल कर इसका सीधा जो प्रॉफिट 120% का प्रॉफिट है वो ही निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 20% प्रॉफिट है तो इसको क्या कर देते हैं, 120 मान लेते हैं। 100 से कितने ज़्यादा प्रॉफिट है वो इसमें ऐड करते हैं 100 में, और नीचे लिख देते हैं 100 लिख देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितने से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 चौक 12, और ये आ जाएगा 3 8 है 24, और इससे 0 से 0 कट जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 320। तो 320 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कक्षा में संजीव का ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कोई कक्षा है उसमें संजीव है, उसका ऊपर से तो 7वां स्थान है और नीचे से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये पूछा गया है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आए, जब किसी एक कैंडिडेट का ऊपर से और नीचे से दोनों से स्थान दिया गया है तो उसमें क्या करते हैं,
जो दोनों स्थान हैं उनको जोड़ देते हैं और उसमें से एक घटा देते हैं। तो 28 और 7 कितने आ जाएंगे, 35 में से एक घटाएंगे तो कितने आ जाएगा, 34 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 34 विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसी कूट भाषा में HUNDI को NISZM लिखा जाता है तो COINS को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ये कोडिंग का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्या दिया गया है कोड HUNDI, तो इसको कैसे लिखा गया है NISZ और M, इस कोड में इसको लिखा गया है। तो ये कोड कैसे आया, तो ये कोड ऐसे आया कि H में जब हम 5 ऐड करते हैं तो M आता है, और इसी प्रकार U में 5 ऐड करेंगे तो भी Z आएगा, और N में 5 जोड़ेंगे तो S आएगा, और D में 5 जोड़ेंगे तो I आएगा, और I में जब 5 ऐड करेंगे तो N आएगा। तो इसमें जो 5 ऐड करते हैं जो अंतिम अक्षर आता है, तो इसी प्रकार इसमें कॉइन्स में हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा COINS। तो इसमें 5 ऐड करते हैं तो C में 5 ऐड करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा H, इसमें मान आ जाएगा। तो O में 5 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा T, और I में 5 ऐड करते हैं तो आ जाएगा N, फिर S आ जाएगा और फिर X आ जाएगा। तो XSNTH ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई अपने से 2 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 56 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या है। तो कोई रेलगाड़ी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई अपने से 2 गुनी लंबाई की प्लेटफॉर्म को 56 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है वो x मान लेते हैं, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी मानते हैं, वो हो जाएगी 2x। तो क्या दिया गया है, अपने से 2 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 56 सेकंड में पार करती है, तो कुल लंबाई क्या हो जाएगी x + 2x, और रेलगाड़ी की वो स्पीड है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने समय में इसको पार करती है, वो हो जाएगा 56 सेकंड में। तो ये जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए 5/18 से इसको गुणा कर देते हैं, तो 18 × 5 = 90, क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो ऊपर क्या मान हो जाएगा 3x/25 = 56। तो x का मान इसे हम निकाल लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 3x = 56 × 25, और जब x का मान निकालते हैं तो इसमें 3 है वो नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो इसमें जो 56 सेकंड दी गई है उसकी जगह कितने आ जाएगा 36 सेकंड है वो इसमें आप मान रख कर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें 36 सेकंड हम रख कर आंसर निकालते हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा x + 2x / 90 इंटू में 5/18 = 36। तो 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 36 इंटू में 25, और x का मान निकालेंगे तो इसमें 3 है वो नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12। तो x का मान आ जाएगा वो कितने आ जाएगा 600 आ जाएगा। 600 मीटर है वो किसकी लंबाई आ जाएगी, वो आ जाएगी x की। तो x किसको माना हमने, ट्रेन को माना है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी, x का मान है वो कितना आ जाएगा, इसमें 300 आएगा, इसमें 600 नहीं आएगा, और जो 2x है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई वो आ जाएगी 600 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट व 30 मिनट में भर सकती हैं, और एक अन्य पाइप टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है,
यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। मतलब 3 पाइप है, वो इसको क्रमशः एक 10 मिनट में भरती है, दूसरी 30 मिनट में भरती है और तीसरी है वो इसको 20 मिनट में खाली कर देती है। और तीनों को एक साथ खोला जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो इसको हल करते हैं। तो इसमें पहली टंकी 10 मिनट और फिर दूसरी 30 मिनट और तीसरी इसको 20 मिनट में खाली कर देती है। इनका हम लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60। तो 10 से 60 को भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें 6 मान आ जाएगा, इसमें 2 और इसमें 3। तो जब इन दो को जोड़ते हैं इसको घटा देते हैं क्योंकि ये खाली करती है इसको। तो 6 तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 60/5 तो क्या आ जाएगा इसका मान 12 मिनट। तो 12 मिनट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे व कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। तो कोई चिड़ियाघर है, इसमें चूहे व कबूतर हैं और उनकी कुल सिर हैं वो कितने हैं, वो तो है 90 और उनके पैर कितने हैं, वो 224 पैर हैं। तो कबूतरों की कुल संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इनको क्या मान लेते हैं, इन सभी को हम चूहे मान लेते हैं। तो मतलब सभी जो 90 हैं वो चूहे के चूहे हैं। तो चूहों के कितने पैर होते हैं, वो 4 पैर होते हैं। तो कुल पैर कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 360। और इसमें दिया गया कितने पैर दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 224 पैर और इसको हम 2 से भाग देंगे तो ये किसका मान आ जाएगा, ये कबूतरों का मान आ जाएगा। तो इसमें हम सोल्व करते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 136/2। तो 68 है वो कबूतरों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इनमें से लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो CXFUIR, तो ये जो ब्रैकेट दिया गया इसमें कौन सी ऑप्शन है, इसमें दिया गया है इसमें कौन सा आएगा। तो इसमें ये जो है LO है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो इसमें LO हम इसको लिखते हैं तो इसके बाद इसका जो वापिस है वो उल्टा होता जा रहा है क्रम। तो LO के बाद में क्या लिखा गया है, OL, और फिर क्या लिखा गया है RI, और इसके बाद में आगे आ जाएगा UF, फिर क्या आ जाएगा XC। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक थैले A में 5 सफ़ेद तथा 2 काली गेंद हैं जबकि थैले B में 2 सफ़ेद तथा 3 काली गेंद हैं। यदि किसी एक थैले को लिया जाए और उसमें से कोई एक गेंद यादृच्छिक ढंग से निकाली जाए तो उसमें काली गेंद होने की कितनी संभाविता है। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें सोल्व करते हैं इसमें हम। तो थैले A में जो काली गेंद होने की संभावना है वो कितनी होगी, वो होगी 2/7। मतलब कुल 7 गेंदों में से 2 गेंदें हैं वो काली होने के काली हैं, तो इनमें प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/7। वहीं थैला B है उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी काली गेंद होने की, वो होगी 3/5। मतलब 5 गेंदों में 3 गेंदें काली होने की संभावना है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं तो इसमें कुल प्रायिकता आ जाएगी। तो इसमें सोल्व करते हैं इसको, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, वो 35 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, 7 5 35, 5 दूनी 10 प्लस 5 7 35 और 7 ये 21/2। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 31/35 इंटू में 2। तो 31/70 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक संख्या के 73% तथा 58% के बीच का अंतर 960 है तो इस संख्या का 22% क्या होगा। तो इसमें संख्या नहीं दी गई है, हमें ये दिया गया है कि कोई संख्या उसका 73% और 58% बीच का अंतर है वो 960 है और इस संख्या का 22% हमें ज्ञात करना है। तो ये जो अंतर है इसके बीच में अंतर कितना है, 73% और 58% के बीच में अंतर कितना है, तो वो है 15%।
तो 15% का मान कितने दिया गया है हमें 960। तो 1% का मान ज्ञात करते हैं तो इसमें 15 का भाग देते हैं, तो 15 छिक 90 और 15 चौके 60, तो 64 है वो 1% का मान आता है। तो हमें क्या याद करना है इस संख्या के 22%। तो 64 को 22 से गुणा कर देते हैं, तो 64 को 22 से गुणा करते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा 1408 इसका मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 5000 रुपये को 6% साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए उधार लिए, 2 वर्ष बाद 2000 लौटाने के बाद अंत में ब्याज सहित कितनी राशि लौटाएगा। मतलब कोई व्यक्ति है, उसने 5000 रुपये हैं वो 6% ब्याज की दर पर 5 साल के लिए उधार लिए हैं, परंतु 2 साल के बाद उसने 2000 रुपये वापस लौटा दिए, तो उसको अंत में जो 5 साल बाद में कितने रुपए और लौटाने होंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम 5000 रुपये का ब्याज निकाल लेंगे। तो 5000 का कितने वर्ष के लिए 2 साल के लिए उन्हें 5000 यूज किए हैं, और परसेंट दर है वो कितनी है वो 6% है, बटा में 100 आ जाएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय वाला सूत्र होता है इसमें ब्याज का। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 दूनी 12 और 12 पंज 60, तो 600 इसमें ब्याज हो जाएगा। तो कुल 2 साल बाद में मिश्र धन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 5600 रुपये। तो 5600 रुपये इसका मिश्र धन हो गया था 2 साल बाद, और उसने कितने रुपए लौटा दिए 2000 रुपये इसको वापस कर दिए। तो अब इसको ब्याज है वो कितने रुपए पर लगेगा, वो लगेगा कुल 3600 रुपये पर। तो 3600 रुपये का इसको कितने समय बच गया 3 साल के लिए, और कितनी परसेंट ब्याज की दर से 3% ब्याज की दर से ही ब्याज लगेगा, तो बटा 100। तो इस 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 36 18 और इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 648। तो 3600 में हम जब 648 को ऐड करते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, लास्ट में इसको इतने रुपए ही देने होंगे, 4248 रुपये है इसको लास्ट में देने होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अब हमारा अंतिम क्वेश्चन, एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। मतलब कोई तार है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 56 सेंटीमीटर, और उसे वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे मुड़ा हुआ है, इस तार है वो 56 सेंटीमीटर इसकी क्या है वो है त्रिज्या, और इसे खोलकर क्या बनाया गया है एक वर्ग बनाया गया है। तो इसमें हम देखते हैं तो ये जो वर्ग होता है इसकी जो परिधि होगी, ये जो इतना तार लगा है वही तार इसमें यहाँ पर लगाया गया है। तो वर्ग की परिधि और जो ये वर्ग है उसका परिमाप, ये दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। तो वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 2πr, और इसके परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा, 4 गुणा भुजा। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो इसमें 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना दिया गया है 56 दिया गया है, और आगे इसमें 4 गुणा भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो भुजा को ए मान लेते हैं। तो इसमें 4 से काट देते हैं इसको, 14 चौक 56, 7 दूणे 14, तो 22 दूनी 44, 44 दूणे 88, तो ए का मान है वो कितना आ जाएगा 88 मान आ जाएगा। तो 88 सेंटीमीटर इसकी वर्ग की भुजा होगी। तो डियर फ्रेंड्स ये थे इसका जो मॉडल पेपर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।